Hello and very warm welcome to the World of Imagination. This is Pooja Sharma. As I promised, हमें प्रोनाउन और वर्ब सेक्शन हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इसको कवर करेंगे और हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलने वाली थी वो कुछ कारणों से रुक गई थी. आई एम गोइंग टू बी टॉक अबाउट इट लेटर. अभी हम बात करने वाले हैं इन सेक्शन के बारे में, लेकिन नाउन सेक्शन पे हमने रोका था और उसमें भी कुछ चीज़ें बची हुई थी. नोट्स में कुछ इश्यू होने की वजह से आई स्टॉप दैट क्लास देयर, और कुछ जो हमने डाउट लिए थे उसके अकॉर्डिंग लोगों का मेजर इशू प्रीपोजिशन, जो थ्योरी सेक्शन है उसमें प्रीपोजिशन और वर्ब से रिलेटेड था, तो हम इसकी सेपरेट सेपरेट क्लास बना दे रहे हैं. जैसा कि कुछ लोगों को जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें ईजी चल रही हैं, और इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या शैलेश जी या सिलेश जी, मुझे बताइएगा आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपका नाम क्या है, क्योंकि सिलेश मैंने फर्स्ट बार सुना है. तो मे बी अगर यही प्रोनाउंसिएशन है या सलेश है, जो भी है, इफ यू वांट यू कैन बी टेल मी द क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम. तो हम बात कर रहे थे अपने इन टॉपिक्स की. टॉपिक्स में हमने करना था कि ये वाले सेक्शन जो बहुत बड़े हैं अपने आप में, तो हम वीडियोस छोटे करेंगे क्योंकि दीज आर सब्जेक्ट लाइक मैथ्स है या इंग्लिश ग्रामर है, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्लासेस इसके लिए बहुत ही सुटेबल नहीं होती हैं. और कुछ लोग प्रिपेयर पहले से कर रहे हैं और कुछ लोग बिगनिंग से करना चाहते हैं, कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें ईजी हो सकती हैं. बट थिंक अबाउट इट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर डोंट नो कि आपको कहाँ से कितना आता है, या आपको पर्टिकुलर वो जाके नहीं बता सकता है कि आपको कहाँ पर इशू है. तो इसलिए हमें समझिए कि हमें हर एक चीज़ लेके चलनी पड़ती है. और अगर सपोज आपको मैं जम करके टॉपिक से चली जाऊंगी, तो जब हम पूरा सेक्शन, जब हम सेंटेंस तोड़ कर दिखाएंगे कि कैसे हम इसको किसी एग्जाम में अप्रोच किया जाता है या किस तरह से पिकअप किया जाता है, कि कहाँ पर सेंटेंस एरर आ रहा है, वहां पे आपको सबसे बड़ी दिक्कत होगी, और स्पेशली मुझे दिक्कत होगी ये बताने में कि ये वाला रेफरेंस मैं कहाँ से लूंगी. थिंक अबाउट इट कि मैं रेफरेंस कहाँ से लूंगी. अगर मैं कहूंगी कि ये यहाँ से ब्रेक होगा, इस तरह आप इसे अटैच करिए, इसे इसके बारे में बात करिए, तो मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा प्रीवियस क्लास की. और जो जिन्होंने पढ़ा है, देखिए आप बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पर जुड़े हुए हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका कितना एरिया तैयार है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग नहीं है. और जब भी क्लासेस कोई स्टार्ट होती हैं तो डोंट थिंक कि आपको एकदम हायर लेवल से स्टार्ट की जाएगी. जब भी कोई क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसकी एक बिगनिंग होती है, जो शुरुआत में हर किसी को चीज़ें ईजी लग सकती हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं. और एक साथ ही अगर आप सोचो कि जम कर जाए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में, तो आपने आई एम श्योर आपने बचपन से ही ये सारे टॉपिक्स पढ़े तो होंगे, स्टिल आपको आज तक कंफ्यूजन है क्योंकि क्लियरिटी नहीं है. तो मैं एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ो और थ्रू आउट योर लाइफ आपको कभी इससे रिलेटेड दिक्कत ना हो. तो चलिए, सब कुछ चीज़ें हैं और इंग्लिश से रिगार्डिंग जो अलग चीज़ें हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम स्टार्ट करने से पहले बस इतना बता दूं कि मेरी क्लासेस क्यों रुक गई थी. एक्चुअली मैं आई वाज आई वाज नॉट वेल, और मैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड चल रही थी. मेरी नी इंजरी थी, बैक इंजरी थी, शोल्डर इंजरी हो गई थी कि मेरा हाथ भी अभी 2 दिन तक पहले तक प्रॉपर उठ नहीं रहा था. और इसके सिवा स्टमक एक था. उम, इतना एग्जर्शन हो चुका था, बहुत लंबे टाइम से सो नहीं रही थी. 1.5-2 महीने हो गए हैं कि कभी कभी 2 दिन नॉन स्टॉप जग रही थी, जो सो भी रही थी कभी कभी तो 2-3 घंटे ही हो रहे थे. तो एग्जर्शन इतना ज्यादा हो गया था और चाय कॉफी पे चल रही थी. पानी का कोई नामो निशान नहीं था. और थैंकफुली कि दूध वाले जो आते हैं वो पानी में दूध में पानी मिलाते हैं, वरना मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता कि पानी की कमी से मारे गए. मे बी हो सकता था क्योंकि शायद 1.5 महीने में मैंने एक गिलास भी पानी नहीं पिया होगा. तो कुछ ये सब चीज़ें थी, इस वजह से मेरी क्लास इतना लंबा गैप हो गया. मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू रख सकूँ. इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अभी हम रिकॉर्डेड क्लास पे ही जाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हमें टाइम मिलता है, वैसे-वैसे ही हम क्लास में आ सकते हैं. एक सर्टेन टाइम में वो लाइव क्लास में बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं कि आप बात भी कर रहे हो और इसे भी डिस्कस कर रहे हो. तो ये पार्ट इफ यू वांट यू कैन बी स्किप दिस पार्ट. इसमें हम लोगों ने कुछ जो चीज़ें बात की वो सब्जेक्ट से सॉरी टॉपिक से एसोसिएटेड नहीं थी. अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो छोटे-छोटे प्लेलिस्ट बनेंगे, नो हाँ, टॉपिक वाइज़ प्लेलिस्ट बनेंगे जिसमें छोटे-छोटे वीडियोज़ रहेंगे अगर रिगार्डिंग टॉपिक. तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. देखिए, प्रीपोजिशन के बारे में अगर आप लोगों ने
आप लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको समझनी पड़ेगी और उसके लिए आपको विदाउट मेमोरी ट्रिक आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जो लोग रेगुलरली लिटरेचर पढ़ते हैं, किसी भी तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, फॉर दोज पीपल इट इज एक्सट्रीमली इजी, क्योंकि हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं तो हमें सेंस ही समझ में आ जाता है कि यहाँ किसके साथ फॉर लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूसली समझ में आ जाता है। लेकिन जो लोगों सिर्फ ग्रामर पर या फिर पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में। तो उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे टैकल करेंगे। वो सब चीजें अभी आप देखिए, यहाँ से आप इसका ये कंप्लीटली चार्ट है, इतना आपको प्रिपोजिशन पढ़नी है और बहुत सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको कैसे हम एक बहुत इजी बना सकते हैं, और कभी भी अगर आपसे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे इजिली उससे डील कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। अभी हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। तो ये पूरा आपका, मैंने पहले ही बता दूं, ये पूरा आपका चार्ट है। आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन दिस चार्ट। चलिए, तो हम यहाँ से समझते हैं आज प्रिपोजिशन का। इस वीडियो में शॉर्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन भी है और इसके साथ ही मैं ये सिर्फ इंट्रो होगा हमारा प्रिपोजिशन का। इसके बाद हमारी रेगुलर कंटिन्यूसली क्लासेस जो चलेंगी उसमें टॉपिक पे हम जंप कर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको समझ गए तो आप फिर आगे कोई भी, चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करने वाले हैं हम प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन ये सुंदर से प्यारे से हमारे सूरज जी हैं, और आप इसको इमेजिन कर सकते हो व्हाट इज प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन इज परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ अ पंडित जी। पंडित जी का रोल कैसे? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि अ बुक एंड टेबल, दो चीजें बोले, अब आप उसका मतलब ढूंढने लगोगे कि क्या मतलब हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, अ बुक और टेबल, अ बुक द टेबल, इसका क्या मतलब हो सकता है। आप एक जन्म लगा दो, दो जन्म लगा दो, 7 जन्म लगा दो, हो सकता है आपको इसका आंसर ना मिले कि क्या इसके बीच में कनेक्शन है। लेकिन अगर एक पंडित जी आके ये बता दें कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन अगर बता देते हैं, तो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि द बुक, अगर मैं वहां पे ऑन लगा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ ओ दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द टेबल। क्या रिलेशन है कि जो बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर है। तो इससे समझ में आया कि आप वाई प्रिपोजिशन इज इम्पोर्टेंट। प्रिपोजिशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स टेल द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या है, नाउन एंड अदर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसके बारे में डिटेल में अच्छे से समझिए। प्रिपोजिशन क्या करता है, रिलेशन बताता है नाउन का और या प्रोनाउन का अदर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट से। इसके साथ आप देखोगे फॉलोड बाय नाउन, ये हमेशा, या जनरली बोलूंगी, रुकिए कुछ कंडीशंस लगती हैं वो आगे आपको समझ में आएगी किस किस तरह से, लेकिन जनरली ये फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन होता है। और अगर जैसे मैं बोलूंगी तो आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दोगे कि आई गो टू द मार्केट, यहाँ भी तो गो के बाद मार्केट, यहाँ भी तो गो के साथ वो लगा हुआ है, प्रपोजिशन लगा हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे हैं। आई गो टू द मार्केट, टू मार्केट या टू द मार्केट में आप देख रहे हो कि जो टू लगा हुआ है, ये टू के साथ जो वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी समझिए जो प्रिपोजिशन होता है दैट इज फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन इसको फॉलो करता है। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि ये इसके दो ग्रह या ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानते होगे तो जैसे सूरज, बीच में सूरज होता है और उसको फॉलो कौन से करते हैं, अदर प्लैनेट्स उसको फॉलो करते हैं। वैसे ये इसको फॉलो कौन करता है, नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया था कि द बुक ऑन द टेबल, तो टेबल एक नाउन है, किसने फॉलो किया प्रिपोजिशन को, एक नाउन ने फॉलो किया। गॉट दिस पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में और प्रपोजिशन ने क्या किया, बताया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो द बुक और टेबल के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताने का काम पंडित जी ने यानी प्रपोजिशन ने किया था। और ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, नाउन और प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब आप कहोगे कि ये वर्ब क्यों लगा हुआ है इसके साथ, तो नाउन और प्रोनाउन इसको फॉलो करते हैं बट वर्ब इसको कभी फॉलो नहीं करता है। इसलिए आप देख रहे हो स्माइल स्माइल, ये शो करता है फॉलो, और आप ये क्रॉस किया हुआ जो फेस है वो शो कर रहा है कि ये कभी भी वर्ब इसको फॉलो नहीं करता।
अब कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाती है जिसमें हम कहते हैं कि टू के साथ जो लगा हुआ होता है वो अपने आप में प्रपोजिशन नहीं होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग इट आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस के 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला क्या कि सेंटेंस एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज, सेंटेंस एक ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। और तीसरी चीज क्या होती है और तीसरी चीज क्या होती है, सेंटेंस ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रिपीटिशन। तो हम कोशिश करते हैं कि बेवजह वर्ड्स हम सेंटेंस में ना डालें जो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना सके। तो क्लियरिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये उसको, तो कोई भी वर्ड रिपीटिशन में ना हो। तो ये मेजर इसके रोल होते हैं। जब भी कोई वर्ड अपनी जगह चेंज कर लेता है, जब हमने बात की ऑर्डर की, तो जब ऑर्डर में तो होता है बट वो अगर अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है कोई भी वर्ड तो उसका मतलब बदल जाता है। तो जिस तरह से जब टू के साथ गो आया है तो ये प्रपोजिशन की तरह नहीं आया है। टू के साथ जब टू के साथ वर्ब जो आ जाएगा तब वो उस कंडीशन में वो हम वर्ब वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म, इन्फिनेटिव टाइप। तो वहां पर हम सब चीजों को देखेंगे। जब हम वर्ब के टाइप देख रहे होंगे, इन्फिनेटिव और वेट अ मिनट, जब हम वर्ब के टाइप देख रहे होंगे वहां पर हम देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वहां पर हम इसके इन्फिनेटिव टाइप में इसको देखेंगे। अब देखिए ये हो गया नाउन के कुछ बेसिक चीजें अबाउट प्रपोजिशन। अब हम कुछ टिपिकल प्रपोजिशन देख लेते हैं। जब प्रपोजिशन जनरली क्या करते हैं, हमारे दो नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस के बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए पंडित जी की तरह गार्ड बांधने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब कुछ अनअप्रोप्रिएट तरीके से ये अपनी जगह चेंज करते हैं। तो समटाइम्स या मैक्सिमम टाइम जब इस तरह की कंडीशन आती है तो दे बिहेव लाइक अ मदर, फादर और योर ब्रदर। तो जब इस तरह के सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब ऐसी कुछ कंडीशंस बनती है जब ये हमेशा जाके सेंटेंस के पीछे खड़े हो जाते हैं। क्यों? ताकि आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इस तरह के होते हैं सेंटेंस में, जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग सॉरी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीपोजिशन फॉर ये लास्ट में जाकर अटक गया है। तो ऐसी 5 तरह की कंडीशन होती हैं जब आपको प्रीपोजिशन लास्ट में जाके फिट हो जाता है। किस किस कंडीशन में? जब वो इंट्रोडक्शन के की तरह से आए, इंट्रोडक्टिव वर्ड में हो, जब प्रोनाउन की तरह आए और साथ में दैट से अगर कनेक्शन जुड़ा हो, तब इस कंडीशन में हम प्रपोजिशन को लास्ट में लिख सकते हैं। या कभी कभी हिडन कंडीशन आती है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या है। और ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। जब टू के साथ कोई वर्ब आता है तो दैट इज द इन्फिनेटिव पार्ट ऑफ वर्ब और वो वर्ब बन जाता है। वहां पे वो टू जो होता है वो प्रिपोजिशन नहीं होता है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग प्रिपोजिशन। अब आप इधर आ जाओ। ये रहा काइंड ऑफ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन बेसिकली ये 4 काइंड आपको मिलेंगे। एक तो होता है सिंपल प्रिपोजिशन, जैसे इन है, एट है, ऑफ है, ओ डबल एफ वाला ऑफ हो गया या ऑन हो गया। ये सब कुछ चीजें सिंपल प्रिपोजिशन होती हैं। तो ये हो गई। कुछ प्रपोजिशन होती है कंपाउंड प्रपोजिशन होती है, जो जनरली ए को जोड़कर या बी 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 वाला, ओनली बी नहीं, बी ई वाला बी को जोड़कर या कुछ और प्रपोजिशन को एक साथ जोड़कर बनती है। अपने अलग अलग उनका मीनिंग नहीं होता है, वो जुड़कर ही अपना आपके टुगेदर मीनिंग, दे कम टुगेदर और साथ में मीनिंग देती हैं। अब इसमें और लास्ट वाले में ये डिफरेंस समझिएगा। जब जैसे विद इन, विद और इन, नॉट, हाँ विद के साथ और इन के साथ दो प्रपोजिशन साथ में जुड़ी हुई हैं, तब वो अपने आप को एक विद इन का सेंस दे रही हैं। किस सेंस में आएगा हम वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट लेटर। अभी आप इस चीज को देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। सिंपल प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है जो बी ए बी या कुछ अलग प्रपोजिशन को या प्री प्लस प्रपोजिशन प्लस प्रपोजिशन विद के साथ और इन दोनों आपस में जुड़कर एक अलग सेंस दे रहे हैं, इस तरह के कंपाउंड होते हैं। उसके बाद होता है फ्रेजल। फ्रेजल में क्या होता है, जब
दीज आर यूजिंग एज अ, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, वर्ड प्लस वर्ड, आई फॉरगेट टू मेंशन इट हियर। यहाँ पर जो फ्रेजल प्रपोजिशंस होते हैं वो वर्ड और वर्ड जुड़कर बनते हैं, तो वर्ड आपस में नहीं जुड़े होंगे, मीन्स दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स आपस में जुड़ के एक प्रपोजिशन का सेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इस तरह की चीजें आप जो देखोगे दैट इज कॉल्ड फ्रेजल प्रपोजिशन। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जुड़कर आपस में एक कलेक्टिवली दे गिव अ सेंस ऑफ प्रपोजिशन। तो यहाँ से ये चार टाइप के अपने प्रपोजिशन देख लिए। तो हमने कहा था आपसे कि मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में सेंस बेस्ड होती हैं। ध्यान दीजिए, जब वो कह रहा है सिंपल प्रपोजिशन, तो जो नॉर्मल सिंपल प्रपोजिशन होती हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते हो। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा जब मिलकर काम कर रहे हो, तो कंपाउंड जैसे ए को मिलके, बी को मिलके, या किस प्रीपोजिशन के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। फ्रेज आप जानते हो, कुछ वर्ड्स जब साथ में मिलकर कुछ और मीनिंग निकाल रहे होते हैं, उसके जो लिटरल मीनिंग होती है उसकी जगह पर वो किसी और मीनिंग को कन्वे करते हैं। जैसे आप फ्रेजल वर्ब्स में भी सब ये नेचर देखते होंगे कि दो तीन वर्ड्स या दो वर्ड्स, जनरली दो वर्ड्स या मोर देन टू वर्ड्स मिलकर आपस में कुछ और सेंस दे रहे होते हैं। तो इसी तरह ये फ्रेजल प्रपोजिशन है। उसके बाद ऑफ का कुछ और मतलब है, बिकॉज ऑफ के साथ मिलकर ये अलग सेंस देंगे। और इसके बाद ये चार तरह के आपके प्रपोजिशन होंगे, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पार्ट को देखने, सम इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस और मैनर, ये इस तरह के, जैसे इन, एट, ऑन, ये कुछ प्रपोजिशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन इसका अलग अलग मतलब होता है। और एक मजेदार बात ये है या कंफ्यूजिंग चीज ये है कि जब ये अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हैं तो भी अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि अगर नए नाइट के साथ मैं कहीं पे इन लगा सकती हूँ, कभी एट लगा सकती हूँ, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इस एक्सप्रेशन। तो कैसे होगा वो हम जब चैप्टर पे पहुंचेंगे तब हम वहां पर देखेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये सब प्रपोजिशन अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कब हम टाइम के अकॉर्डिंग ऑन लगाएंगे, जब हम किसी डेट के बारे में बात कर रहे होंगे, 15 दिसंबर या फिर 15 जनवरी या 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो ये पर्टिकुलर डेट हो गई, डेट के साथ हम ऑन लगाएंगे। या बर्थडे हो गया किसी का, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग ऑन लगाएंगे। वैसे एट की बात करें तो एट हो गया किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि आपका एग्जांपल होता है ना, वो गाना सुना ना, चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे, तो 3:30 बजे स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम क्या उसने कि इसी टाइम पर आना, 3:30 बजे ही आना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे, जहां पे स्पेसिफिक है। और अगर जैसे आजा शाम होने आई, मौसम ने लियंग लाई, यहाँ पे एग्जैक्टली शाम होने आई है, यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम नहीं है, तो वहां पे आप एट नहीं लगाओगे। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ये किस तरह से अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपने स्पेसिफिक या अलग अलग सेंस में किस तरह अपने आप का फॉर्म चेंज करेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। इसके बाद अब इसी में आप देखोगे टाइम, प्लेस। अब प्लेस में भी देखोगे, कभी आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा होगा तो अपना जो एरिया होता है जिससे आप बिलोंग करते हो उसको आप पहले लिखते हो, कभी एट के साथ लगाते हो, जो लार्जर एरिया होता है उसको आप उसके साथ आप इन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा कि आई एम लिविंग इन, या फिर जो आप एड्रेस लिखते हो, नॉट सॉरी, जब तुम आप एड्रेस करते हो, जिनको भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद आप अपना एड्रेस मेंशन करते हो, या जिस लोकेलिटी में आप जॉब कर रहे होते हो उसका एड्रेस लिखते हो, तो आप वहां पे क्या लिखते हो कि इन लखनऊ, इन बनारस, सॉरी, एट लखनऊ, एट बनारस, एट प्रयागराज, आप ऐसे छोटी जगह को ऐसे लिखोगे और जिस स्टेट में है उसके साथ आप इन लगाओगे। तो ये देखो किस तरह से प्रिपोजिशन अपना अकॉर्डिंग टू द नीड वो अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो जब छोटा प्लेस हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने एट लगा दिया, उसके साथ आप मेंशन कर रहे हो बड़े प्लेस की, तो आप वहां पे इन लगा दोगे। फिर कभी व्हीकल के अंदर हो गए तो कभी कार के अंदर इन लगेगा, लेकिन ट्रेन के साथ ऑन लग जाएगा। तो किस किस कंडीशन में चेंज होगा, और एट द सेम टाइम हम लोग सेंस बेस्ड चीजें करेंगे कि क्यों हम ट्रेन पे चल रहे हैं तो कहाँ पर हम ऑन क्यों कर देंगे, या कार के अंदर तो इन क्यों कर देंगे। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें हम कवर करें विथ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये हो गया, मैनर हो गया। अब हम चलेंगे कुछ इसी इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन में, टू, इनटू। अब इस तरह की चीजें देखोगे, जैसे कुछ मिलते जुलते प्रिपोजिशन होते हैं लेकिन अपना
अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेंटेंस वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे कि टू कहीं पर लगेगा, टू जनरली डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे सपोज मैंने आपको ये चार्जर ले लेती हूँ, अगर मैंने आपको ये चार्जर आप ऐसे दिया एंड टेक इट, ठीक है, तो आप इसे पकड़ोगे तो ये मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि कोई भी चीज एक एक जगह से दूसरी तरफ वो जा रही है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो आप उसकी जगह टू लगा सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं मूवमेंट का भी सेंस दूं कि आई एम, जैसे बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि अ कैट इज जंपिंग इनटू द रिवर, तो जब वो जंप कर रही है और किस साइड जा रही है, रिवर की तरफ जा रही है, बट अंदर जा रही है रिवर, मतलब वो अगर वो जंप करती है तो पानी के अंदर जाएगी, तो इनका भी सेंस दे रहा है और इनटू वहां पर इसलिए लगाएंगे कि साथ में वो मूवमेंट का भी सेंस दे रहा है। तो अब जैसे आप प्रपोजिशन इनटू लगाओगे तो आपके दिमाग में कैनेस्थेटिक मेमोरी बनेगी उस कैट की, ना कि अगर मैंने लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं कहूंगी कैट इन द वाटर, तो कैट आपके दिमाग में क्या इमेज बनी, कैट कहाँ है, पानी के अंदर है। जब मैं बोलूंगी कैट इनटू द वाटर, तो आपके दिमाग में कैनेस्थेटिक मेमोरी बनी कि इमेज बनेगी कि ताकि अब बिल्ली अब वहां से जंप करते हुए जा रही होगी। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। दिस इज द रीजन कि हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह के प्रपोजिशन यूज करते हैं। और एक बहुत ही जरूरी चीज बता दूं आप लोगों को कि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, क्यों हम इतने अलग अलग तरह की चीजें यूज करते हैं, या इंग्लिश इज वेरी टफ लैंग्वेज। देखिए, कोई भी लैंग्वेज टफ और इजी नहीं होती है। आपने हिंदी पढ़ ली है, दैट इज दिस इज द रीजन ये आपको इजी लग रही है। आपको लग रहा है, जैसे मुझसे आपने पूछा था, शैलेश जी ने पूछा था अपने इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, तो देखिए अगर आपको लगता है कि 10 दिन में आप जाके कहीं इंग्लिश सीख लोगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। मैं यहीं पे रुककर एक जरूरी बात बता दूं आपको। तो आप, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग लैंग्वेज अ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर आप सोचोगे कि मैं ग्रामर पढ़कर या 15 दिन, 3 महीने, 2 दिन, 2 महीने की कहीं क्लास करके इंग्लिश सीख लूंगा, तो ये सिर्फ आज से आप हजारों बार आपने कोशिश की होगी, आई एम श्योर आपने या और लोगों ने वो एक बार ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर आपके हेजिटेशन को ब्रेक किया जाता है, नथिंग एल्स। और बहुत सारी रियलिटी है, आप जानते होंगे वहां, अगर आप लोगों ने कभी भी ज्वाइन किया होगा। तो ये एक लैंग्वेज है, ये लॉन्ग प्रोसेस से आती है। आपको बहुत सारी इसके लिए रीडिंग और लिसनिंग का वो लेना ही पड़ेगा सहारा, वरना आप अच्छे से नहीं बोल पाओगे जितना भी आप ग्रामर पढ़ लो। ग्रामर आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन स्टिल इफ यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है मैं हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी बहुत साइंटिफिक है, तुरंत आ जाती है, तो वेट अ मिनट। जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो 1 साल आपने सिर्फ जब बहुत हाईली चीजें ऑब्जर्व करते थे, उस समय आपने 1 साल तो सिर्फ शांत रहकर सुना है हिंदी को या अपनी मातृभाषा को। उसके बाद 1 साल बाद आपने उसको तोड़कर ये ऐसे करके पानी की जगह मम ये सब करके बोलकर, गलत बोलकर उसको करेक्ट किया है। तब उसके बाद आपको 2 साल तो आपके ये हो गए। फिर तीसरा साल जब आप बहुत चीजें हिंदी में जैसे हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, और वन ऑफ द वर्स्ट थिंग अबाउट आवर कंट्री कि हमें लगता है कि हमारे कंट्री के मैक्सिमम लोगों को लगता है इफ आई एम स्पीकिंग रॉन्ग हिंदी दैट्स मीन आई एम वेरी कूल। तो ये वाला जो एटीट्यूड है हमारे यहाँ के कि हमारी खुद की लैंग्वेज हमें, हिंदी हमें बोलने नहीं आती है। Even I'm talking about the English medium students too. हिंदी हमें बोलने नहीं आती है, और इतनी इजी लैंग्वेज जहाँ पे हम पले बड़े हैं उसको हम ठीक नहीं बोलते, और हम बहुत ही वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि ओ माय गॉड, मुझे तो कहाँ पे ई लगाएंगे, कहाँ आ लगाएंगे, हमें नहीं बोलना आता है। सो आई एम वेरी मॉडर्न, दैट इज नॉट मॉडर्निटी। और उसके बाद इंग्लिश तो हम ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे, और दैट इज द रियलिटी। अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ फॉर यू, क्योंकि जनरली लोगों को सिर्फ बोलते बोलते सुनते सुनते बोलना आ जाता है, बट दे, अगर इफ यू आर गोइंग to the grammatical point of view, if you are looking at these things on a grammatical point of view, you will find that they do a lot of mistake at the time of speaking. They only have confidence and the words or vocabulary through which they are express themselves. तो ये चीजें भूल जाइए कि आपको कुछ 5 दिन में, 4 दिन में या घुट्टी पिला के आ जाएगी। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो इसके साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए। इट्स ट्रू कि बहुत जल्दी आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, आप बहुत लंबे समय से पढ़ते रहे हो, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मुझे लगा इसके बारे में रोक के बात कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोगों ने देखा, हाँ फिर इसीलिए जैसे टू इंटू, ये सब जितने भी मैक्सिमम जो इतने ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, वो धीरे 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 आप सुनते सुनते बोलते बोलते ये एक्सप्रेशन अपने आप में ही आ जाते हैं आपको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती है कि किस जगह पर क्या लगाएंगे, या रूल नहीं रटने पड़ते हैं। तीसरी चीज देखेंगे इम्पोर्टेंट हो गए, फिर यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें आपको हर एक चीजों को लिए उसके लिए भी मैं मेंटल टेक्निक्स आपको करा दूंगी। नाउन के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग, ये अपना फॉर्म चेंज करती रहेंगी, प्रिपोजिशन अपना फॉर्म चेंज करती रहेंगी और अपना मीनिंग ही चेंज कर लेंगी कुछ वर्ड्स के, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको वहां पर क्या करेंगे, और ए टू जेड प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन जो हमने लिखा है, ए टू जेड प्रपोजिशन में कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके साथ प्रपोजिशन एक से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रपोजिशन हम यूज करेंगे, उसी सेम वर्ड के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन अलग मीनिंग कैरी कर लेंगे। तो ये सब चीजें हम ए टू जेड में देखेंगे, ये बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं एरिया से आपसे पूछता है प्रपोजिशन में। अगर वो लेवल हाई करेगा तो इधर ले आएगा, अगर वो लेवल लो करेगा, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर आपको सिंपल पेपर आया है तो आपको कहाँ से पूछेगा, ये सिंपल प्रपोजिशन से पूछ लेगा, जैसे इन, एट। बहुत ज्यादा हो गया काइंड ऑफ प्रपोजिशन में आपका सिंपल वाला सेक्शन आ गया, और या तो आपको इधर से आ जाएगा कि चलिए ये तो बहुत ही नहीं पूछता है फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, बट हाँ अगर करेक्शन वाला सेक्शन आ गया तो आप इसमें जरूर पूछेगा आपसे कि नाउन और इसके साथ गड़बड़ाएगा प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तो और उसको वर्ब के साथ लगा कर दे सकता है, ये वाला सेक्शन पूछ सकता है, या तो आपको इन्फिनेटिव वाला सेक्शन पूछता है अगर पेपर इजी बनता है। अगर पेपर मॉडरेट बनता है तो आपको इधर ले आएगा, तब आपको इन एन और इन एन और एट का के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे प्लेस, मैनर और टाइम, इनके बीच में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कुछ जगहों पर, और इसके एक्सेप्शन पे स्पेशली आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये आपका हो गया मॉडरेट पेपर। आप डिकोड कैसे करते हैं अपना पेपर, दिस इज द पैटर्न टू डिकोड योर पेपर। ये आपका फाइनल वो है, जब आप पूरा कवर कर लोगे तो आपको इतना से ही नोट्स में आपको सब कुछ रिवाइज कर सकोगे। और कैसे पेपर सॉल्व कराना है आप देखोगे, एकदम डिफरेंट तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे, जिसमें लेट मी अश्योर यू, अगर आप एक बार सारे क्लासेस कर लोगे तो उसके बाद थ्रू आउट योर लाइफ आपको ग्रामर में स्पेशली कभी दिक्कत नहीं होगी। पेपर सॉल्व कैसे करते हैं सब चीजें आपको पता चल जाएंगे, और कैसे पेपर को स्पेशली डिकोड करते हैं। दीज आर फ्यू लेवल्स जहां से आपको पेपर को अगर सिंपल बनाना होगा तो इतना लेवल हमें तैयार रखना ही रखना है किसी भी हाल में। अगर मॉडरेट रखना है तो क्या करेगा, और ये रहा आपको, अगर पेपर बहुत हार्ड करेगा तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। हाई फ्रिक्वेंसी प्रपोजिशंस पूछ लेगा आपसे, ए टू जेड वाले सेक्शन जिसमें बता रहे हो कि एक वर्ड के साथ अगर प्रपोजिशंस चेंज होंगे तो वो अपना अलग अलग मीनिंग कैरी करेंगे, आपको यहाँ से पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा ये इस तरह के प्रपोजिशन में टू इंटू, ये तो आपको मॉडरेट में भी इस वाले एरिया से पूछेगा। मॉडरेट करेगा पेपर तो इधर से पूछेगा या इधर से पूछेगा, या आपको फ्रेजल प्रपोजिशन से पूछेगा और कंपाउंड से पूछेगा। आपको सिंपल जो आपका या इजी पेपर आएगा तो सिंपल और कंपाउंड से आपसे पूछ सकता है, और इसके इजी लेवल वाली चीजें। उसके बाद क्या हो गया, एक ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिप्स और ओमिटेड ऑफ प्रीपोजिशंस। दो कंडीशन बनती है, कभी कभी एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन अगर आ जाते हैं तो कुछ कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज करनी पड़ती है। दोनों अगर मान लीजिए दो नाउन आ गए तो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशन फॉर द बोथ नाउन, या नाउन और प्रोनाउन आ गया, या दोनों प्रोनाउन आ गए, इस तरह की कंडीशन अगर आ जाएगी तो उस कंडीशन में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशंस को यूज करेंगे। फिर ओमिटेड, जहां पर हम प्रपोजिशंस को हटाएंगे, जहां पे हमें प्रपोजिशन नहीं लगाने, हमें जबरदस्ती प्रपोजिशंस लगा के दी जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों से मैं बोलती हूँ कि आप जैसे स्टार्ट स्पीकिंग तो वो जबरदस्ती का इन टू जबरदस्ती का ही डाल देते हैं सेंटेंस में, तो इस तरह की गलती ना हो इसके लिए हमें ओमिशंस भी सीखना पड़ेगा। तो ये रहे आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजिशन। इन एंड बिगनिंग, इन एंड बिगनिंग ये भी करा दिया था। हाँ, ये सेक्शन भी बचा है आपको, मॉडरेट और हाई लेवल में आपको इस जगह से, इस एरिया से मिलेगा, जिसमें आप टिपिकल प्रपोजिशन, टिपिकल पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन पूछता है, जहाँ कब लास्ट में कर देगा, कब पहले कर देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंट्रोडक्टरी कंडीशन आ जाएगी, जैसे बाय विच ट्रेन यू कम, तो यहाँ पे बाय विच पहले लगा दिया है ट्रेन को, क्यों लगाएंगे,
लॉजिक क्या है इसके पीछे, हम ज्यादातर लॉजिक पिकअप करेंगे, सो दैट आप जब पढ़ना शुरू करोगे रीडिंग वाले सेक्शन, जब हमारा फोनिक सेक्शन रीडिंग सेक्शन शुरू होगा, तब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप सिर्फ पढ़कर ही समझ जाओगे। यू नॉट नीड टू बी रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन, या कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा आज का एक बेसिक हो गया। हाउ मच टाइम इट्स टेक, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो हम जब प्रिपोजिशन सेक्शन शुरू करेंगे या इसके बाद जो वीडियो चलेगा, तो वहां से हम अब डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे अपने टॉपिक पे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में। बाय।